ठीक है। मैं आप लोग से बोला था कि आज मैं आप लोग की कॉपी देखूंगा कि आप लोगों ने क्या लिखी हो करके। फेयर कॉपी लाए हो? बताओ, किसी एक हाथ एक की बताओ, कोई भी एक जन बता दो। ताकि एक मुझे समझ में जाए आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बताओ, आप बताओ। हम्म, ठीक है। हाँ, नंबर का आपने थोड़ा सा है ना, इसको लास्ट में करना अब। ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, सब ठीक है। मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ठीक है। फेयर कॉपी में ये नहीं करना, अलग कर देना उसको, है ना। फेयर कॉपी में सारी चीज़ सिस्टमेटिक ही रखना, ताकि आप लोगों के बराबर रहे। कोशिश करना जैसे आज से जो आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेना, है ना, ये अलग रहने देना। क्रॉस मल्टी इसके पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं लिखे? एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला बताया था ना, वो भी लिखना है। लिखना सारी चीजें जो मैंने क्लास में बताया, वो सारी चीजें लिखना कॉपी में। 1 to 1000। ठीक है, ओके पे। चलो, देखो स्टार्टिंग आज एक बार फिर से रिवाइज लेते हैं। आप लोग कॉपी में कैसे अपन स्टार्ट कहाँ से किए थे? एडिशन से। तो आपकी कॉपी में भी पहली हेडिंग जो आएगा टॉपिक का, वो कैसे आएगा? एडिशन से, ताकि आपको पता रहे कि आपने स्टार्ट इसी जगह से किए थे, बीच से, है ना। एडिशन में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आपका एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए। एडिशन स्ट्रांग करने के लिए एक एक्टिविटी बताया था, क्या कि आपके पास ये जो नंबर है, घर में आप ऐसे 6 बाय 6 का ऐसा कॉलम बनाओगे और उसको ऐड करोगे। ऐड करने की टेक्निक क्या रहेगी? 2 8 10 20 29 33 75 84 89 92 100 105 113 16 19 28 33 35 41 44 40 52 57 64 66 170 179 181 186 180 191। 191। ठीक है, सिंगल लाइन में स्टार्ट करोगे, एक बार जो ऐड करोगे। अब ये जो आपका नंबर आएगा, तो इसको आपको कितने बार काउंट करना है? 3 बार। कितने बार करोगे? 3 बार। स्टार्टिंग में आप ये कोशिश करना कि तीनों बार कैसे आए? सही आए। लेकिन आपको टाइम लगेगा, है ना। तो पहली बार जब आप करोगे, पहली दूसरी बार, तो आप स्टार्टिंग में आपको जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम लो। ठीक है, उसके बाद इसको फिर टाइम में करो कि आपने 1 मिनट का टाइमर लगाए, 1 मिनट के अंदर आपके ये पूरे सॉल्व होना चाहिए। फिर अगले 1 मिनट में इसी को दोबारा करोगे, फिर नेक्स्ट में फिर से करोगे। कितने बार हो जाएगा? 3 बार। जब 3 बार हो जाएगा, तो तीनों बार आंसर कैसे आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तीनों बार आंसर कैसे आना चाहिए? सेम। अगर आपके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती किए थे। जब आपके तीनों बार आंसर 1 मिनट में सेम आने लगेंगे, तो उसके बाद कोशिश करना कि ये 40 सेकंड में सही आए। कितने देर में? 40 सेकंड में। सबसे पहले आपने बनाया क्या? एक्यूरेसी, कि आपका सही आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद स्पीड, कि अब वही काम हमको कैसे करना है? स्पीड में करना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला कौन सा टॉपिक रहेगा? एडिशन का। प्रैक्टिस डेली करोगे इसकी। ठीक है, फिर माइक बंद कर दो। फिर इसके बाद जब ये ऐसे 2 नंबर आएंगे, है ना, अब इन 2 नंबरों की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे? यहां से अब 2 डिजिट की तो आप ओरल करोगे। 2 डिजिट की कैसे करोगे? ओरल। ओरल कैसे करोगे? आपने देखिए 4 है और ये 4 है, तो आपको ये 4 और 4 का पेयर याद है। तो 4 + 4 कितना होता है? 4 और 4 8। एक एक नंबर आपने छोड़े थे,
एक एक नंबर छोड़े थे मतलब एक एक जीरो लगा दोगे। तो 4 में एक जीरो लगाओगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 और 4 8, 8 में अगर एक जीरो लगाए तो 8 में अगर एक जीरो लगाए तो 80 हो गया। मतलब ये 80 को आपने होल्ड करके रखे, फिर 8 और 3, तो 80 प्लस 11 कितना होगा, 91। तो आप इसको देख के ओरल करोगे, लिखोगे नहीं। 2 डिजिट को लिखना नहीं है, 2 डिजिट को देखोगे और डायरेक्ट करोगे। यहाँ पर भी 9 और 6 15, 150, 5 और 3 8, 158। यहाँ पर आप आओगे 8 और 4 12, मतलब 120, 7 और 6 13, 120 और 13 133। क्लियर है, ये चीज मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना। हाँ, यहाँ पर जब 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट में आप क्या करोगे, आपको ये दिख रहा है 400 500 900 और 4 1300, दिख रहा है। 4 और 5, दो दो डिजिट छूट रहे हैं ना, 2 डिजिट छूट रहे हैं मतलब कितने जीरो, 2 जीरो। 4 और 5 9, 900, 9 और 4 13, 1300। 3 और 6 9, 9 और 9 18, मतलब 180। 1300 और 180 1480। 8 और 3 11, 11 और 6 17, 1380 और 17 1397। तो आप लिख दोगे फिर 1397, 1397। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इसको भी ओरल। फिर लेकिन जब इसके ज्यादा आते हैं, आपके पास अगर बड़े नंबर आ गए, ऐसे कैलकुलेशन आपको एग्जाम में कम देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन कहाँ पे आएगा, जब ये एडिशन वाला जो आएगा, आपके पास एक डीआई नाम का चैप्टर आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। तो डीआई में क्या होता है कि आपके पास 4 से 5 कंपनियां दी रहेगी, है ना। उन कंपनियों का आपको प्रोडक्शन दिया रहेगा कि पहली कंपनी ने इतना प्रोडक्शन जनवरी में इतना प्रोडक्शन की, दूसरी कंपनी जनवरी में इतना प्रोडक्शन की, तीसरी ने इतना की। तो जनवरी से मई तक का प्रोडक्शन दिया रहेगा, वहां पे नंबर्स रहेंगे। तो उन नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको एडिशन की प्रैक्टिस आना चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ये 5 नंबर में ही आता है। जो डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा वो कितने मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। तो वहां पे डेटा इंटरप्रिटेशन में आपकी सिर्फ कैलकुलेशन की एबिलिटी चेक करना रहता है उनको। और अगर आप एसबीआई पीओ में देखोगे तो 50 नंबर का तो पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। तो सोचो अगर आपको एसबीआई पीओ के लेवल में करना है तो आपको ये छोटी सी चीज करना पड़ेगा। क्लियर है, डाउट इसमें कोई। अब ये वाले नंबर को जब आप ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखो कितने नंबर है, 4 और 4 8 और 4 12। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको 36 मार्क्स का बोला था, 36 जो नंबर है उन नंबर को ऐड करने बोला था। तो आप 36 नंबर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये 12 नंबर आपके जल्दी नहीं होंगे, एक्यूरेसी रहेगी इसमें। अगर आप 36 नंबर में एक्यूरेट हो तो 12 नंबर 16 नंबर 20 नंबर में आपकी एक्यूरेसी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी ना। अगर आप 5000 मीटर दौड़ रहे हो तो अगर आपको बोले कि 2000 मीटर दौड़ना है तो तकलीफ होगी क्या। आपकी प्रैक्टिस 5000 मीटर की है और आपको बोले कितने, 2000, तो 2000 आपको ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, कम लगेंगे। अब अगर मान लो आप 800 मीटर दौड़ रहे हो और अब आपको बोले कि 1600 मीटर दौड़ लो, तब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो हमेशा प्रैक्टिस ज्यादा की करना, क्योंकि एग्जाम में उससे कम आएगा। तो जितना एग्जाम में आएगा उससे डबल की प्रैक्टिस करो, ताकि जब एग्जाम में आप जाओ तो आप वहां पे बहुत कंफर्टेबल रहो। एग्जाम जो पास होते हैं वो सिर्फ आपके कंफर्टेबल, आप कितने कंफर्ट हो एग्जाम देने में, वो डिसाइड कर लेते हैं कि एग्जाम आपका पास होंगे कि नहीं होंगे। जहां पेपर को देख के घबराए वहां पेपर आपके हाथ से गया, और जहां पेपर को देख के आपको लग रहा है कि ये तो मेरे हाथ का पेपर है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से करोगे और आपके आंसर सही भी आते हैं उसमें। समझ में आ गया एडिशन का। सबसेक्शन में मैंने आपको बताया था, है ना, माइनस करने के लिए। तो माइनस करने के लिए जैसे ये 87 और ये 46 है, मैंने आपको एक बेस बताया हूँ। बेस, क्या बेस बताया, 50 100, है ना, डिफरेंस याद करने के लिए। अब मैंने आपको बोला कि 50 से कितना ज्यादा है, 87 50 से कितना ज्यादा है, 37। और ये 50 से कितना कम है, 4। आपका एडिशन अच्छा है तो 37 और 4 कितना होता है, इसका आंसर 41 है। आंसर क्या है इसका, 41 है। माइनस किए क्या, नहीं। आपको डिफरेंस याद है, आपका एडिशन अच्छा है, डिफरेंस याद है, एडिशन अच्छा है ना। आपको डिफरेंस
याद है, और एडिशन अच्छा है। माइनस भी करने बोल रहे तो आप प्लस करके आंसर ला रहे हो, क्योंकि डिफरेंस वाली वैल्यू आपको याद है। जैसे इसको देखे 37, मैंने अच्छा 37 प्लस 4 41। यहाँ पे आप देखोगे 44 और 1, 44 और 1, तो 44 प्लस 1 कितना होगा? 45। इसका आंसर 45 है। आया समझ में? ये चीज बताया हूं मैंने। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ये वाली शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। मल्टीप्लीकेशन में जब आपके पास इस टाइप के नंबर आएंगे, यहाँ कितना है 18 और 12, यहाँ पर 22 13, यहाँ पर 33 15। ठीक है, इसको याद रखना। ट्रिक नंबर 1। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ अलग ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर 18 और 12 है। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की जो आपको आती है उसके अलावा 3 मेथड बताया, लेकिन ये उससे भी अलग है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते थे इसको, नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ओरल करने की प्रैक्टिस, छोटे नंबरों को तो ओरल करना है। जहां तक आपको टेबल्स आते हैं, टेबल्स कहां तक आना चाहिए? 25 तक। टेबल कहां तक? 25 तक। तो अगर टेबल्स 25 तक आते हैं तो जहां पे भी 25 या उससे कम के नंबर दिख रहे हैं वो कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए? ओरल। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको 18 का टेबल आता है, कितने का? 18 का, तो ये जो 12 दिख रहा है, ये क्या आपको 10 प्लस 2 नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 12 जो दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? 10 प्लस 2। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो 12 आपको 10 प्लस 2 दिख रहा है, तो किसी भी नंबर में अगर 10 का मल्टीप्लाई करना है, किसका? 10 का, क्या करना पड़ेगा? एक जीरो लगाना है। किसी भी नंबर में अगर 10 का मल्टीप्लाई, जैसे अगर मान लो कि मेरे को 18, इसका मल्टीप्लाई किस में करना है? 10 में करना है। तो क्या करना है? सिर्फ मुझे एक जीरो लगाना है। कुछ और करना है क्या? नहीं। तो क्या आप ऐसे लिख के करोगे वो काम? नहीं। अब बताओ 18 का इंटू 10 में करोगे कितना आएगा? 180। कहीं पे भी कैलकुलेशन लगा आपको? लगा क्या? नहीं। अब 18 का टेबल आता है, तो 18 का इंटू अगर आपने 2 में किए तो कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। अब आपको 180 में 36 ऐड ही तो करना था। 180 में 36 क्या करना था? ऐड ही करना था, है ना। तो अगर आपके पास ये 18 दिख रहा है ना, तो 18 मतलब 180, और 36 में ऐड करना है। तो 180 में 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 210 आएगा, और 6 और ऐड करोगे तो 216। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 216। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 216। कहीं पे भी आपकी कोई दूसरी मेथड लगी क्या? जो आपको आता है आपने वही किए? पेन का यूज होगा इसमें? नहीं। तो ये जो छोटे मल्टीप्लिकेशन है ये आपको ओरल हो सकते हैं। टेक्निक मैंने आपको बता दिया। क्या करना है? छोटा जो नंबर उसको ब्रेक करो, एक नंबर आपका जीरो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कितना है? 22। ऊपर कितना है? 13। 22 और 13 है। अब 22 का इंटू आपको 13 में करना है, तो 13 आपको क्या दिखना चाहिए? 10 प्लस 3। अब 22 का इंटू 10 में करना है, क्या नंबर मिलेगा? 220। माइंड में अब कैलकुलेशन चालू हो गए। 220। अब 22 का इंटू 3 में करना है, कितना होगा? 66। अब 220 और 66, 286। 20 में 66 ऐड कर दोगे, या 66 में 20 ऐड कर दोगे तो 86 होगा। कितना हो गया? 286। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 286। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यहाँ पे देखो, 33 का इंटू 15 में करना है। 33 का इंटू किस में करना है? 15 में। 33 इंटू 15। ठीक है, कैसे करोगे? आप सबसे पहले तो 33, है ना, 10 किए, कितना आ गया?
330 है ना, 330 मतलब 330 मतलब 330 आपको मिल गया। अब 5 का इंटू करना है। किसका इंटू करना है? 5 का। तो आपको 33 का इंटू 5 में करना बनेगा कि टेबल आता है कि 33 का? आता है? नहीं आता है। तो अब 5 का इंटू करने के लिए आप क्या करोगे, आगे मैं बताऊंगा वो चीज, लेकिन अभी ऊपर से बता देता हूँ। कोई भी नंबर का 5 में इंटू करना है ना, छोटे नंबर से देखते हैं। जैसे अगर मान लो कि आपको 4 का इंटू 5 में करना है। किसका इंटू? 4 का इंटू 5 से करना है। क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? 20। 4 का इंटू 5 किस में किया आपने? 5 में। आंसर क्या आया? 20। अब ये 20 को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। क्या अगर मैं वो जीरो को हटा दूं, जीरो को हटा दूं तो क्या दिखेगा अपने को? 2। ये 2 4 का हाफ नहीं है क्या? 2 जो है वो 4 का हाफ है। आपने क्या किया, हाफ करके एक जीरो तो लगाए। एक को ट्राई करते हैं। 6 का इंटू 5 में करो। 30। ये आपको याद था, है ना? 6 का इंटू 5 में करते हैं, आपको याद है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 6 का हाफ कितना होता है, एक जीरो लगाओ, 30, है ना? 8 का 4, एक जीरो लगाओ। तो 8 इंटू 5 कितना होगा? 40। अब अगर मान लो कि मैंने आपसे बोला कि 22 का इंटू 5 में करना है, किसका? अब 22 का टेबल हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन आपको 22 का हाफ याद है क्या? एक जीरो लगाओ। 110। 22 का टेबल लेंथ था क्या? नहीं। लेकिन इंटू 5 तो कर लिए। तो इंटू 5 कैसे किया आपने? हाफ करके जीरो लगा। याद रहेगी ये बात। किसी भी नंबर में इंटू 5 करना है, किसी भी नंबर में इंटू 5 करना है। या तो हाफ करके जीरो लगा दो, या तो जीरो करके हाफ कर दो, दोनों का मतलब सेम रहेगा। ठीक है? जीरो लगा के हाफ, या फिर हाफ करके जीरो। कब करेंगे ये? इंटू 5 से करना है। अब यहां पर अब 330 है, 330 में एक जीरो लगाओ। 33 में एक जीरो लगाओ। 330, 330 का हाफ कर दिए, तो 300 का हाफ 150, 30 का हाफ 15, 165। आपको क्या करना है? 330 में 165 ऐड करना है। 330 में 165 ऐड करना है। क्या करना है? 330 में 165, 330 प्लस 100 कितना होगा? 330 प्लस 100, 430। 430 प्लस 65, तो 30 प्लस 65 95, तो 495। क्या आंसर आएगा? 495। ओरल हुआ। ठीक है? क्या किया आपने? ऐड ही किए हो नंबरों को, है ना? जैसे जैसे आप नंबरों की ऐड करने की प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको ये नंबर्स क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, है ना? और नंबरों को कभी भी एक साथ ऐड नहीं करना। एक नंबर को जीरो में ब्रेक करो, दूसरा नंबर जो रहेगा वो अपने आप ऐड हो जाएगा। जैसे अपन ने 165 ऐड नहीं किए, किए क्या? ना ही 150 किए। 100 इजी है, किसी भी नंबर में 100 को ऐड करना इजी है, नहीं है? तो 100 में लाओ। तो एक एक साइड अपना हमेशा बहुत इजी बनाओ, जो बहुत जल्दी हो जाए। फिर उसके बाद आपके पास छोटा नंबर बचेगा। 330 में आपने सबसे पहले 100 ऐड कर दिए, 430। 430 में 65 ऐड कर दिए, 65 प्लस 30 95, तो 495 ओरल आंसर आ गया। तो आपका जो लिखने में ज्यादा टाइम जो वेस्ट हो रहा है, वो आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन ट्रिक नंबर 2। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया था वैसे पहले, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ट्रिक नंबर 2 में क्या था मल्टीप्लीकेशन का, कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो। क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या इसको बेस मेथड से नहीं कर? अब देखो यहाँ पे 23 है। अगर 23 है तो आपको 23 का टेबल आना चाहिए। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एक बात और ध्यान रखना कि 40 तक जितने प्राइम नंबर हैं, उनके टेबल भी लर्न कर लेना। कहाँ तक? 40 तक। अगर 50 तक पॉसिबल है तो वो भी कर लेना। 50 तक में क्या आएगा? 49 आएगा, एक 47 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा।
41, 43, 47 और 49 तो 7 से डिविजिबल है, तो 47 ये प्राइम नंबर है ना। इनके टेबल एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कुछ वैल्यू आपके दिमाग में रखना, क्योंकि अगर मान लो कि डायरेक्ट इसी नंबर से कई बार क्या होता है कि जैसे आप रेलवे ग्रुप डी दोगे, एनटीपीसी दोगे, एसएससी सीएचएसएल दोगे, तो यहाँ पे एक लास्ट कैलकुलेशन वो दे देगा कि डिवाइड बाय 29, डिवाइड बाय, तो वो चाहता ही है कि आपको 29 का टेबल आना चाहिए, वो ये चाह रहा है। डिवाइड बाय 37 है ना, 37 की तो खैर ट्रिक भी होती है ना, तो जो जो प्राइम नंबर की ट्रिक्स होगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जिनकी ट्रिक नहीं होती तो वो पता भी रहना चाहिए। डिवाइड बाय अगर आपको उसने 31 दे दिया, तो 31 किसी से डिविजिबल है क्या? नहीं, वो तो प्राइम नंबर है, तो आपको 31 का टेबल आना चाहिए। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था, क्या था कि सबसे पहले बाहर से बाहर का इनटू। अच्छा, 2 डिजिट रहेंगे, आंसर कितने स्टेप में आएगा? 3 स्टेप में। ये बेसिक है ना, आप लोग ने जो पढ़े थे उसके अलावा भी ये बेसिक है। वो वाली तो मेथड नहीं करना है, उसको तो छोड़ देना। ये वाली कर रहे हो तो ये मैं बेसिक बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये वाली आपको मेथड आना चाहिए। मैंने आपको जो बेस मेथड बताया वो तो इजी है ही, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो वो नंबरों को देखकर आप कैलकुलेशन कर लोगे, है ना। जो मैंने आप लोगों को बेस मेथड वाली ट्रिक्स बताया था, उससे तो आप वो कैलकुलेशन कर लोगे। उसके अलावा आपको ये आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए? ये मेथड क्यों आना चाहिए? क्योंकि जितने लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको ये मेथड आती है, तो आपका सबसे पहला काम रहेगा कि बाकी लोग को जो आता है वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको उनको जो नहीं आता वो यहाँ सीखना है ना। कहीं आगे चल के ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा कि अगर मान लो कि आप लाइब्रेरी जाओगे, कहीं पढ़ोगे, तो बोलेंगे कि ये वाली मेथड से भी होता है, आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए सर ने तो हमको नहीं बताया। ऐसी भी चीजें होती है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सब लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो एक तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन को ऐसे तो सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। उस क्वेश्चन की अप्रोच दूसरी क्या होगी, मैं वो आप लोग के लिए बताऊंगा कि आपको एग्जाम में उस तरीके से वो सॉल्व करना है ना। और ये इतनी बेसिक बेसिक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कठिन जो सवाल होते हैं वो बेसिक से ही सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो, है ना। अभी कुछ दिन पहले के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक एवरेज का क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहे, है ना, तो उसका एवरेज क्या होगा। तो सब लोगों को वो क्वेश्चन बनता है, कर लेते हैं वो। एग्जाम में उसने पूछ लिया कि 5 कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है उसके स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, उसके स्क्वायर का। एक स्टूडेंट ने आया, उनने पूछ लिया कि सर ये वाला क्वेश्चन नया है, इसके सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहे हैं, बुक जहां से ये क्वेश्चन लिए वहां सॉल्यूशन देखे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बेसिक से तो उनको बताया कि बेसिक से तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं करना। एग्जाम के अप्रोच जब मैंने उनको बताया तो 2 सेकंड में आंसर बताया मैंने उनको। कितने देर में? 2 सेकंड में। और बोले हाँ सर आंसर सही है। फिर मैंने बोला ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या, बताओ। तो फिर उन्होंने देखे तो हाँ, बोले सर ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। अब मैंने लगा ये क्वेश्चन को आप बेसिक से मत करो, इसको जैसा मैंने बताया वैसे आंसर देखो आ रहा है कि नहीं। मेरे को आंसर नहीं बताया उन्होंने, बोला मैंने जो बताया वैसे आंसर देखो कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो बोले हाँ सर वही आंसर आ रहा है। तो वो जो अप्रोच मैं उनको बताता हूँ, वो जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बेसिक चीजें बता रहा हूँ, वो वहीं से अप्रोच निकलती है। क्योंकि नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं एक हिंट छोड़ के जाते हैं कि आप इसको हमको इस तरीके से भी देख सकते हो, तो आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो उसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले बाहर से बाहर, तो 4 का इंटू जब 3 में होगा तो कितना आएगा? 12। तो आपने क्या लिख दिए? 2। क्लियर है? एक को कैरी रखे हो हाथ में। अब ये 4 का इंटू 2 में करो, 8। ये 3 का इंटू 3 में करो, 9। 8 और 9 17, और कैरी कितना था? 1। कितना हो गया? 18। ये 18 की आपने 8 लिख दिए। अब कैरी कितना बचा? 1 बचा। कैरी कितना बचा? 1। तो 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है। कल मैं एक ऐसी इंस्टाग्राम में रील देख रहा था, तो एक उन्हें ट्रिक बताया कि बोले जिस भी नंबर के लास्ट में 1 रहेगा, 2 और ये 41, 21 into 41। थोड़ी देर के लिए मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई ऐसी कौन सी ट्रिक है जो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें। तो उन्हें जब चीजें बताए कि 21 का 41, तो वो ट्रिक क्या बता रहे थे कि लास्ट में अगर 1 है, कोई भी नंबर के लास्ट में 1 है, तो उसका मल्टीप्लाई करना है। कोई भी डिजिट के लास्ट में 1 है तो मल्टीप्लाई करना है। तो उन्होंने क्या बोले कि ये 1 का 1 में इंटू कर दो,
वन का वन में, तो वन का वन में मतलब ये वन लिखा है तो इंटू नहीं बोले, वो क्या बोले कि वन का वन लिख दो। इजी था, जो वन लिखा है उसको लिख दिए। इन दोनों को ऐड करो, 6। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो। क्या यही आंसर है? ये आंसर है ना? लेकिन एक्सप्लेनेशन देखो उनका अलग था। एक्सप्लेनेशन कैसा था? उनने एक्चुअली में किया ही यही है, था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ आप देखो, वन का वन में इंटू वन, दो का एक में इंटू तो दो ही आएगा, चार का एक में इंटू तो चार ही आएगा। लेकिन उन्होंने ये स्टेप नहीं बताए, वो क्या बोले इन दोनों को ऐड कर दो, 6, और फिर बाहर से बाहर का गुना, 8। मेथड सेम है, मेथड कैसी है? सेम है। चेंजेस है क्या? कुछ भी, लेकिन एक नई ट्रिक बना दी है ना? जब मैंने आपको पहली बार में जब ऐसा बताया तो आपके दिमाग में ऐसा है कि यही वाली मेथड है? क्या लगा? मेथड कुछ अलग है। उनने सिर्फ क्या किए कि क्वेश्चन कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए जो स्टेप्स थी उसको स्किप कर दिए डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का वन में इंटू करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। तो फिर क्यों इंटू करना? बेस 50 में भी तो मैंने आपको वही बताया ना। क्या मैंने आपको वन का इंटू करने बोला? डायरेक्ट वही नंबर लिखवाए। लिखे नहीं लिखे? तो जहां पे आपकी स्टेप्स कम हो सकती है, आप अपनी प्रोसेस को वैसा करो कि स्टेप्स को क्या करना है आपको, कम करना है। तो ये एक आपको एक नई मेथड पता चल गई कि अगर आखिरी में वन है, 31 × 41 करना है। 31 × 41, अगर सपोज मान लो यहाँ पे लिखिए 31 और इंटू करना है आपको 41। अब मैंने ये जो चीज आपको बताया आपको हमेशा याद रहेगी कि अगर वन आया है तो वन का वन लिख दो, चार और तीन सात लिख दो, चार तिया 12 लिख दो। कम से कम एक किसी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ना, नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, उसकी मेथड तो पता चल गई कि नहीं चली? तो अगर आपके पास ऐसे वन वन वाले नंबर आएंगे तो आपके दिमाग में तो आएगा कि नहीं मेरे को इसको ना क्रॉस से करना है ना बेस से करना है, सीधा सीधा है, डायरेक्ट अप्रोच है, कर लेते हैं। तो ये याद रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? सबको अभी ये नहीं पता है, अभी ये नया नया मार्केट में है, तो आपको तो स्टार्टिंग में भी पता कर लो। क्लियर है? ये वाला देखो। अच्छा, इसको कौन सी मेथड से बताऊं मैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बताऊं कि बेस से बता दूं? माइक ऑफ कर लेना इसका। नहीं कर दिया, है ना? दोनों से कर सकते हो इसको? नहीं कर सकते? तो अभी क्रॉस चल रहा है इसलिए मैं क्रॉस ही से बता देता हूँ कि 6 का इंटू 2 में करोगे तो 6 दूनी 12, 6 का इंटू 2 में करोगे तो 12 कैरी 1, 3 का इंटू 2 में 6, 6 का 4 में 24, 6 और 24, 6 और 24, 24 और 6 30, और एक 31 का 1 कैरी 3, 4 का इंटू 3 में और 3। आ गई आपके माइंड में ये वाली मेथड? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना? ये 52 56, इसको तो बेसिक से भी कर सकते हो आप, बेस मेथड से भी कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते? बेस मेथड से भी कर सकते हैं इसको, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए सेम है वैसे ही। 48 इंटू 82। कौन सी अच्छा, ये नंबर को देख के आप बताओ कि कौन सी मेथड से करना ज्यादा इजी रहेगा? बेस से कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि एक बेस से कम है और एक बेस से ज्यादा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, 100 बेस से हो सकता है। अभी मैंने आप लोगों को वो एक चीज बचा के रखा हूँ, कौन सी? कि दोनों के बेस अलग हैं, उसके अलावा सब बता दिया हूँ। दोनों के बेस अलग हैं, उसको अभी मैंने होल्ड करके रखा, क्योंकि आपको अभी जब तक आप ये पूरे में परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो लास्ट है, वो अगर समझ में आ गया तो उसके आगे कुछ भी नहीं है फिर। वो लास्ट ही है कि जब आपके क्या हो जाएंगे, बेस दोनों अलग हो जाएंगे, तो वो प्रो लेवल का है। तो आप बोलोगे कि सर इतना कठिन सीखने से अच्छा हम तो ये मेथड से कर लेंगे, लेकिन तब भी वो कठिन नहीं है अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाओ, जो आपके सेम बेस वाले हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो आप 8 दूनी 16 की
6 कैरी 1, 8 8 64, 4 दूनी 8, 64 और 8 72, 72 और 1 73 की 3 कैरी 7, 8 चौ 32 और 7 39। कहीं पे भी लिखेंगे क्या अभी? नहीं। स्टेप याद थी, प्रोसेस, बाहर से बाहर क्रॉस करके ऐड करना, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर क्रॉस करके ऐड करना, बाहर से बाहर। यहाँ पे देखो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल का 2, 6 तिया 18 और 2 20। बाहर से बाहर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना, बाहर से बाहर। तब भी जल्दी हो रहा है अब? हो रहा है नहीं हो रहा है? फिर से देख लो, 6 चौ 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 4 पंचे 20, 12 और 20 32 और 2 34, 34 की 4 कैरी 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, क्या था यहाँ पे? पहाड़ा एडिशन, टेबल प्लस एडिशन, टेबल और एडिशन याद है तो ये हो जाएगा। क्लियर है? इतने में कोई डाउट? हम्म, कौन सा? बेस वाला आपने बेस, बेस 50 वाला पता है? हाँ, तो 2 डिजिट लेना है, एक कैरी रखना है। हाँ, नंबर ले लेते हैं, अभी बेस स्टार्ट करते हैं, उसी में देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अपन बेस मेथड से नहीं कर रहे हैं, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। बेस मेथड में वहां 08 क्यों लिखे थे बेस में? क्योंकि आपका बेस 50 नहीं है। बेस 50 है क्या? नहीं, बेस क्या है? मेन बेस क्या है आपका? 100 है। और आप सभी को 100 से कंपेयर कर रहे थे कि 50 100 का कैसा है, 50 कैसे 100 से आधा है, इसलिए आप हाफ कर रहे थे लास्ट स्टेप में, है ना? यहाँ पे आप जो चीज ले रहे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे अपन सिंगल यूनिट लेते हैं। कितने यूनिट डिजिट लेंगे? सिंगल। इसलिए मैंने बोला कि उसको अलग से याद रखना और इसको अलग से याद रखना, है ना? आसान वो भी है, आसान ये भी है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस अलग हैं, इसके एप्लीकेशंस अलग हैं। दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो कंफ्यूज होंगे। जैसे अभी आपको डाउट आ रहा है कि सर, अब वहां पे तो अपन जब बेस मेथड से लेते हैं तो 4 दूनी 8 तो 08 लेते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिए? यहाँ पे अपन सिंगल डिजिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। वहां पे अपन पूरा बल्क में बस नंबर उठाए थे कि 48 का ही 42 में कर रहे थे, तो 2 डिजिट का ले रहे थे। और अपना मेन बेस था 100, मेन बेस क्या था? 100, तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब तक 100 को बेस मान के चल रहे हो, तब तक कितने डिजिट लोगे? 2 डिजिट। जहां 1000 को बेस मानोगे, वहां कितने डिजिट लोगे? 3। क्यों? 3 जीरो है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, जैसे अगर मान लो कि आपने 994 इंटू 992, 994 इंटू 992। अब ये तो बड़ा नंबर है नहीं है? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करोगे तो टाइम लगेगा, बेसिक मेथड से भी करोगे तो टाइम लगेगा। लगना है कि नहीं लगना है? बताओ। लेकिन आप ये देखो कि 1000 से कितना कम है? 6। ये 1000 से कितना कम है? 8। 8 का 6 में इंटू करो, 8 6 48 होता है, 48। लेकिन यहाँ पे 48 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 048। क्या लिखोगे? क्योंकि अब ये 1000 के पास है, तो आपको कितने डिजिट चाहिए? 3, तो आपने यहाँ लिख दिए 048। क्या लिखे? 048। एक कैलकुलेशन हो गया। अगला कैलकुलेशन कि इसमें से या तो 8 माइनस कर दो या इसमें से 6 माइनस कर दो। तो इसमें से 6 माइनस करोगे तो 986 आएगा। 992 में से अगर आपने 6 को माइनस किए तो 986, और आपने वो 986 लिख दिया, और यही आपका राइट आंसर है। आंसर करेक्ट है वो, है ना? तो आपका जब तक 100 बेस कब तक लोगे? जब तक 500 तक के नंबर है। कहां तक के नंबर है?
500 तक नंबर है, मतलब आप कितना बेस ले लो, 100। 600 700 में भी ले सकते हो, लेकिन अगर 900 वाला बेस ले रहे हो आप, कितने वाला, 900 वाला, तो आप क्या कर दोगे, 1000 में बेस में चले जाओगे, है ना। इतने बड़े कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको 1000 बेस, 100, 200, 200 बेस का भी नहीं आता है, 100 बेस के ही रहते हैं। अभी अभी उनने 150 बेस तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको 250 450 तक तो वैसे ही बता दूंगा, तो आप 200 150 तक तो इजीली कर पाओगे। ये वाला नंबर आता है एक 100 बेस का, इसके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछें, कि जहां पे आप इसका यूज कर सको। डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ऐसे करो करके, लेकिन सवाल ऐसा बनाएगा कि वो सॉल्व होने के बाद ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये। हम्म, अब यहाँ से अपने मैजिक कैलकुलेशन वाले हैं, कि जो कौन सी मेथड से कर रहे हैं अपन, बेस मेथड से, है ना। एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8। अब देखो आपने 48 नहीं बोले, बोले क्या, पहले दिन 48 बोल रहे थे, अब वो 48 खत्म हो गया, अब डायरेक्ट क्या बोले, 2, और यहाँ 8 दूनी 16। अब 42 में से 2 माइनस कर दो, कितना, 40, उसका हाफ कर दो, बस ये 2016 आंसर है इसका, है ना। ये कौन सी मेथड से किया अपन ने, बेस मेथड से। तो मल्टीप्लीकेशन की बेस मेथड, बेस क्या है अपना 50, लेस देन 50 इवन नंबर। यहाँ पे देखोगे कितना कम है, 4, यहाँ कितना कम है, 2, तो 4 का इंटू 2 में करोगे कितना आएगा, 8, 8, 8 लिखोगे क्या, 08, क्या लिखोगे, 08, कितना लिखे, 08। अब इस 48 में से या तो 4 को माइनस कर दो, या इस 46 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 44, कितना आएगा, उसका हाफ कर दो, 22, 22। क्लियर है, अभी कोई डाउट अब नहीं। इसमें 38 कितना है, 38, यहाँ कितना है, ये 12 कम है और ये 4, ये कितना कम है, 12 12, ये कितना कम है, 4, तो 12 का इंटू 4 में करोगे कितना आएगा, 48, 12 का इंटू 4 में करोगे कितना आएगा, 48। अब क्या करना है आपको, या तो 12 में से 38 में से 4 माइनस कर दो, या फिर 46 में से 12 माइनस कर दो। तो 38 में से 4 माइनस करोगे तो 34, और उसका हाफ, 34 का हाफ 17, ये आ गया आपका 17। इजी था, क्लियर। तो ये बेस 50, बेस 50 मोर देन 50 से कम था, 50 से कैसा था, कम था, तो 50 से कम था तो क्या किए, माइनस। 50 से ज्यादा है क्या करोगे, प्लस। 50 से ज्यादा है क्या करोगे, प्लस। यहां पर देखो कितना है, 8, यहाँ पे 2, तो 8 दूनी 16, ये आपने 16 लिख दिए, कितने लिखे, 16। इतने में कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आपने देखे कि या तो 52 में ऐड, कितना ऐड करोगे, 8, या फिर 58 में 2, कितना आएगा, उसका हाफ 30। ये 30 क्यों किए आपने, हाफ क्यों किए, क्योंकि 50 100 का हाफ है, इसलिए आपने क्या किए, हाफ किए। ठीक है, हाँ, आपका 50 प्लस 2 किए 60 आया, 60 का हाफ 30, 50, 50, 150, 250, 350, इसमें हाफ करना है, 100, 200, 300, 400, इसमें हाफ। ये कल भी मैंने आपको बोला था कि ये बात लिख लेना, क्योंकि हम भूल जाते हैं बाद में कि हाफ करना किस में, हाफ करना किस में नहीं करना। जहां 50 वाला दिखा वहां पे हाफ करना है, नहीं करना है, करना है। जहां 100 दिखा, 200 दिखा, 400 दिखा, वहां पे हाफ नहीं करना है। ये बात आप कॉपी में कहीं ऊपर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे 64 मतलब 14, यहाँ पे 4, 14 इंटू 4 कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिए, 50
6 लिखे। अब या तो 64 में 4 ऐड कर दो, या तो 54 में 14, दोनों का मतलब सेम है, 68 हो जाएगा। कितना आएगा? 60। हाँ, अब 68 का हाफ, 64 का हाफ 34, कितना आएगा? 38 आएगा, 34 आएगा। समझे? 34, तो 68 का हाफ 34। यहाँ पे देखो, अब ये नंबर देखो 72 और ये 52। 72 50 से कितना ज्यादा है? 22। कितना ज्यादा है? 22। 22 का इंटू 4 में किए कितना आएगा? 44। तो आपने लिख दिया डायरेक्ट। 22 का इंटू 2 में करे तो 44। अब 72 में 2 को ऐड कर दो, उसका हाफ कर दो 37, उसका हाफ करोगे कितना आएगा? क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? हाँ। बेस 50 दोनों ऑड नंबर, दोनों नंबर कैसे हैं? ऑड। इसको करने में कोई दिक्कत है? सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ना? कितना कम है? 7। कितना कम है? 3। 7 इंटू 3 21। ये आपने लिख दिया यहाँ पे 21। या तो 47 में से 3 को माइनस कर दो, 43 में से 3 को माइनस कर दो, या फिर 7 को। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। ये कितना कम है? 3। ये कितना कम है? 7। तो या तो 47 में से 7 को माइनस करो, या तो 43 में से 3 को। ऐसे ही है ना? तो 43 में से 3 माइनस करो, सॉरी 40, उसका हाफ 20। क्लियर है? कोई डाउट इतने में भी? यहाँ पे देखो 49 37, 49 37। 49 कितना कम है? 1। 37 कितना कम है? 13 है, तो 13 का इंटू 1 में करोगे कितना आएगा? 13 आएगा। तो आपने ये 13 तो एक लाइन में लिख दिए। ठीक है। अब 37 में से एक और कम कर दो, कितना आएगा? उसका हाफ 18। ये आप क्या कर रहे हो? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे 41 इंटू 41 इंटू 45। ये कितना कम है? 9। ये कितना कम है? 5। 9 इंटू 5 45। 9 इंटू 5 45। क्लियर है? अब क्या करोगे? या तो 45 में से 9, या तो 41 में से 5। 36, उसका हाफ 18। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। यहाँ पे 53 57 बता पाओगे क्या होगा इसका आंसर? वैसे ही बताओ। पहला नंबर क्या लिखोगे आप? ये आपने 21 लिख दिए। उसके बाद में क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? 30 आ गया। आया आंसर? नहीं आया? यहाँ पे 17 1, कितना लिखोगे? 17 डायरेक्ट लिख दिए 17। उसके बाद 67 में 1 को ऐड करोगे 68, उसका हाफ करोगे। ठीक है। यहाँ पे 71 51। 71 मतलब
21 और इंटू 1, 21 का इंटू 1 में करोगे कितना आएगा? 21। 71 में 1 को ऐड कर दोगे 72, उसका हाफ 36। समझा? ठीक है। ये वाला एक था थोड़ा सा ट्रिकी, था ना, कि अगर एक बेस से कम है और एक बेस से ज्यादा, तो एक बेस से कम रहेगा और एक बेस से ज्यादा रहेगा, तो चेंजेस लास्ट स्टेप में ही रहता है ना। पेन का यूज करना पड़ेगा क्या इसको सॉल्व करने के लिए? पेन का यूज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये कितना कम है? ये कितना कम है? 7। ये 5 और ये 7, ये 5 कम है, 7 ज्यादा है, तो 7 का इंटू 5 में करें कितना आएगा? 35। क्या आएगा? लेकिन आप 35 लिखोगे क्या? एक बेस से कम एक बेस से ज्यादा, एक प्लस में एक माइनस में, तो जो 35 आया वो 35 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या करेंगे? 100 से डिफरेंस देख लेंगे। तो 35 का 100 से क्या डिफरेंस होता है? 65। तो आपने लिख दिया 65, है ना। ये वाला नंबर -5 है, ये वाला नंबर +7 है। 5 का इंटू 7 में करोगे 35 आएगा, आएगा, लेकिन वो आएगा माइनस में। काय में आएगा? माइनस में। तो आपको उसको प्लस में लाने के लिए 100 से डिफरेंस देखोगे, तो आपने 100 से डिफरेंस देख लिया, कितना आया? 65 आ गया यहाँ तक। हाँ। अब उसके बाद या तो 57 में से 5 को माइनस कर दो, या तो 45 में 7 को प्लस कर दो। दोनों कंडीशन में 52 आएगा, आएगा नहीं आएगा? 52, 52 का हाफ 26, 52 का हाफ। लेकिन एक और माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि 100 से डिफरेंस देखे थे, तो कितना जाएगा? 25। तो इसका आंसर हो गया 25, 65। ठीक है। याद क्या रखना है? एक बेस से ज्यादा एक बेस से कम, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखना है। एक बेस से ज्यादा एक बेस से कम, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखना है। एक बेस से ज्यादा एक बेस से कम, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखना है। एक बेस से ज्यादा एक बेस से कम, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखना है। याद रहेगा? कॉपी में ऊपर कहीं लिख लेना, जहां पे ये लिखा होगा वहां, बेस से एक नंबर ज्यादा बेस से एक नंबर कम, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। नंबर 100 से कम रहेगा तो डिफरेंस किससे देखोगे? 100 से। नंबर 100 से ज्यादा रहेगा, डिफरेंस किससे देखोगे? 200 से। नंबर 200 से ज्यादा रहेगा, डिफरेंस किससे देखोगे? 300 से। 100 से डिफरेंस देखे हो तो लास्ट में एक कम करना है, 200 से डिफरेंस देखे हो तो लास्ट में दो कम करना है, 300 से डिफरेंस देखे तो लास्ट में 3 कम करना है। प्रोसेस याद रखना कि हाफ करने के बाद ही 1, 2 या 3 कम करोगे, हाफ करने के पहले नहीं करोगे। वो जो भी काम रहेगा वो सबसे आखिरी में। कोई भी सवाल में बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ रहा है, उसको कहाँ पे करोगे? सबसे लास्ट में, है ना। रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हो ना, कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उस बीच में अगर कोई दूसरा काम आ गया तो आप क्या बोलोगे? पहले मैं ये करूं फिर बाद में उसको देखेंगे। तो यहाँ पे भी सवाल में आपके पास जो आप डिफरेंस देखने का काम कर रहे हो उसको कहाँ पे करोगे? सबसे लास्ट में। एक और सवाल देखो, ये कितना कम है? 2 कम है। ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 दूनी 8। 100 से डिफरेंस देख लिए, कितना आएगा? ये आपने लिख दिया 92। कोई दिक्कत इतने में नहीं थी। 48 में 4 प्लस कर लो, 54 से 2 माइनस कर लो, क्या आएगा? 52। उसका हाफ 20, 52 का हाफ 26। अब यहाँ पे अब आपके पास एक माइनस करना है, तो कितना आएगा?
25। क्लियर है? इतने में कोई डाउट? यहां पर देखो 41, 9 कम है, 53, 3 ज्यादा है, 9 कम और 3 ज्यादा है। 9 का 3 में इंटू करोगे 27, 27 मतलब 73, 27 मतलब 73। 41 में 3 को प्लस कर दो, 44, उसका हाफ, एक और कम करना था, क्लियर है? ये मेथड किसी को नहीं मालूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने कोई भी फ्रेंड्स को बताओगे, पूछोगे कि ऐसा कुछ है क्या करके, उनको नहीं पता है। तो आप इसमें तो अच्छे परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो ये ओरल मेथड से आप कर सकते हो। बस एक ही स्टेप याद रखना है कि डिफरेंस रहेगा तो माइनस, आप लास्ट में जब भी आप डिफरेंस देख रहे हो तो लास्ट में माइनस करना है, ठीक है? कैरी किधर लेना पड़ेगा, इसी में बता दूं। जैसे सपोज मान लो कि मैंने एक नंबर ले लिया, छोटा ही नंबर लेते हैं ना, 38, ठीक है? 38 इंटू 34, चलेगा ये नंबर? कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब टेबल देखो मल्टीप्लिकेशन का कैसा है, ये जब आप करोगे तो यहाँ पे कितना कम दिख रहा है, 12। यहाँ कितना कम दिख रहा है, 16, 16 दिख रहा है ना? यहाँ कितना कम है, 16। यहाँ पे 12, 12, और ये 16। 12 का इंटू 16 में करना है। किसका करना है? 12 का इंटू 16 में। तो 16 का इंटू पहले 10 में करोगे तो 160, 16 का इंटू 2 में करोगे तो 32, 160 और 32 192। आए 3 डिजिट, 192। अपने को कितने डिजिट चाहिए? दो। कितने चाहिए? दो। तो आपने 192 का क्या लिखे, 92। 192 का क्या लिखे, 92, ठीक है? कैरी 1। अब ये बीच में आया एक जोड़ने वाला, तो अभी बीच में जोड़ोगे क्या, कब करोगे? सबसे आखिरी में। बीच में जो भी काम आएगा उसको यहाँ पे आप देखोगे। अब या तो इसमें से कितना माइनस करोगे, 16, या तो इसमें से 12। इसमें से 12 माइनस कर दो, इसमें से 12 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 22। 22 का हाफ 11, और अब जो एक था वो ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? कोई भी डाउट? अब 3 नंबर आए तो 2 लिखोगे और एक को कैरी रखोगे, लास्ट में हाफ करने के बाद ऐड कर देना। बेस मल्टीप्लिकेशन का है ये 100। बताना चाहिए कि मेरे को ये, हाँ? पक्का? नहीं बताऊं फिर? बन जाएगा ना? कोई डाउट है? क्योंकि ये सबसे आसान है। कि एक बता दूं? हाँ, चलो आप ही लोग बताओ फिर आंसर, नहीं बताने तो। क्या होगा, 2 और 4 कितना होगा, कितना लिखेंगे, 08। उसके बाद 96 में से कितना आएगा, 94। क्या इसको हाफ करना है क्या, क्या इसको डबल करना है क्या? नहीं, क्या लिखोगे, एज इट इज, 94। सबसे आसान है ये तो। यहाँ पर 8 कम है, यहाँ पे 6 कम है, तो 8 और 6 का इंटू करोगे तो 48। ये आपने लिख दिया 48। इसमें से 6 कम कर दोगे 86, यहाँ पे आ गया 86। इतना ही आसान था। यहाँ पर 12, 4, 12 का इंटू 4 में करोगे 48। इसमें से 88 में से 4 माइनस कर दोगे 84। ठीक है ना? ऑड नंबर में भी सेम वही है, 3 कम है, 7 कम है, 7 या 21, 21। इसमें से 3 माइनस कर दोगे 90, 90, 21 आंसर।
लेकिन अभी सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 100 मोर देन बन जाएगा। नई चीज में आते हैं अब, स्क्वायर। मेरे को स्क्वायर सिखाना आपको अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि स्क्वायर के बेस में भी कुछ मल्टीप्लिकेशन आते हैं, कि अगर आपको स्क्वायर अच्छे से आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन उसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर बता दूं कि स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है स्क्वायर का मतलब? बेसिक मतलब रेंचो वाली डेफिनेशन चाहिए, वो चतुर वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए, है ना। एक डेफिनेशन चतुर वाली होती है, जैसे अगर आप नाउन पढ़ते तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसे पूरी लाइन में बताते हैं, उस टाइप की नहीं चाहिए। स्क्वायर का बेसिक मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो स्क्वायर से? दोनों नंबर सेम, किसी भी दो सेम नंबर का मल्टीपल, किसी भी दो सेम नंबर, वो कोई भी दो सेम नंबर हो सकते हैं। एक्स का एक्स में इंटू कर दोगे मतलब एक्स का वाई का वाई में इंटू कर दोगे मतलब ए का ए में इंटू कर दोगे मतलब, है ना। ए का ए में इंटू करेंगे तो 2a तो नहीं होगा, होगा क्या? नहीं, तो इतनी बेसिक चीजें पता रहना चाहिए, है ना। नहीं पता तो उसको पता करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ए का ए में इंटू करने के बाद 2a होता है, तो ये सही है कि गलत है? गलत है। तो ए का ए में इंटू करेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो कोई भी दो सेम नंबर का, कोई भी दो सेम नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसका स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। तो अगर मान लो कि किसी नंबर का रूट निकालना है, किसी नंबर का रूट, तो उसके जो रूट निकलेंगे वो दोनों भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट, तो कोई एक ही नंबर होगा कि दो नंबर होंगे? कोई एक ही नंबर होगा कि जिसका उसी के साथ गुना करने पे 4 आना चाहिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जिसका उसी नंबर से गुना करने पे 4 आएगा, तभी तो 4 का वो स्क्वायर रूट बनेगा ना। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब क्या होगा? कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर अगर मान लो कि 48 का 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। इसको अपन देखेंगे बेस 50 मेथड से। ठीक है, अब मैंने आपको जब जो एक वो बताया था कि जिसके लास्ट में क्या होता है? 1, तो उसका कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान नहीं लगा? 1 का 1 लिख दो, दोनों को एक बार जोड़ के लिख दो, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ गया। तो स्टेप खत्म हुई थी। यहाँ पे भी अपन बेस 50 मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ स्टेप्स को क्या करेंगे? कम कर देंगे। जैसे अपन बेस मेथड से करते थे उस तरीके से नहीं करेंगे, कुछ स्टेप्स को, एक स्टेप्स को अपन क्या करेंगे? कम कर देंगे। दरवाजा लगा दो, बाहर से आवाज बहुत आ रही है। ठीक है, तो अब आपके पास मैं सिर्फ नंबर बोलूंगा तो आप उसका स्क्वायर निकालोगे, डायरेक्ट ओरल करोगे, लेकिन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। जैसे ये 42 है, कितना है? 48, कितना है? 48। 48 50 से कितना कम है? 2। लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आपने अब लिख दिया सीधे एक ही बार में 4। ठीक है, 48 में से 2 को कम, 2 का स्क्वायर निकाले थे ना अपन ने, ये किसका स्क्वायर निकाले अपन ने? 2 का। तो 48 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा? और उसका हाफ 23। 23, ये मेथड है। आसान है? नहीं है? है। और आसान कर दूं? और आसान करूं थोड़ा सा, कि नहीं करना है? और जल्दी हो जाएगा? बताओ, नहीं करना है, ऐसे ही करना है कि और आसान बताऊं? आसान बताऊं? देखो, ये 50 है, 50 का अगर जीरो हटा दिए तो क्या दिख रहा है? 5। बेस 50 ना आपका, 50 का जीरो हटा दो, क्या दिखा आपको? 5 दिख रहा है। 5, 5 का स्क्वायर याद है क्या? 25। तो अगर बेस 50 है, बेस क्या है? 50 है, तो एक नंबर याद रखोगे, वो नंबर क्या होगा? 25। बेस अगर 50 है तो एक नंबर क्या याद रखोगे? 25। कहां से आया 25? जीरो हटा के 5 का स्क्वायर, 25 कहां से आया? क्लियर है? मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि मैं जो वैल्यू ला रहा हूँ वो कहां से ला रहा हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से सारी चीजें बता दी कि आप इसको याद कर लो, ऐसा कर लो, नहीं। जो भी चीज आ रही है वो आपको पता रहना चाहिए कि ये आपने कैसे लाए हो। 25 कहाँ से आया? 5 का स्क्वायर। 50 में से 0 हटा दिए, 5 दिख रहा है, उसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। नंबर याद रखोगे 25। अब देखो और आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे 48 है ना। अब आप 50 से कम और 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 10 तक के स्क्वायर आपको आते होंगे। 10 तक के स्क्वायर तो आते होंगे ना। हाँ, तो 40 से ज्यादा और 50 से कम कोई एक भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर। कितना? 40 से ज्यादा, 50 से कम, 47। क्या नंबर बोले? 47। कितना कम है 50 से? 3। 3 का स्क्वायर 0 9। 3 का स्क्वायर 0 9। इतनी बात याद रख सकते हो क्या? याद रख सकते नहीं रख सकते? कितना आया? किसका स्क्वायर निकाले थे? 25 में से 3 माइनस करो, 22। और उधर क्या नंबर था? 0 9। एक साथ बोलो। वो स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है? 22 0 9। कहीं पे भी पेन की जरूरत, लिखना पड़ रहा है? कोई और एक नंबर बोलो, बोलो, कोई भी नंबर बोलो जो आपके मन में आए। देखो अभी सीख जाओगे, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको। आपको जो भी स्क्वायर बोलेंगे ना, तो आप फट से निकाल पाओगे, 2 सेकंड लगेगा। कोई भी नंबर बोलो, आप ही निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। 49। कितना कम है? एक का स्क्वायर 0 1। एक का स्क्वायर 0 1। 25 में से एक कम करो, पूरा बोलो, वो स्क्वायर है उसका। और कोई नंबर बोलो। 40 47 भी हो गया। और 45 है ना। 45 छोड़ के बोलो, 45 का और दूसरी ट्रिक बताऊंगा 5 के लिए भी। 43। कितना कम है? 7। कितना कम है? 7। 7 का स्क्वायर 49। एक सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। किसको? 49 को। 25 में से 7 को माइनस करोगे, 18। पूरा बोलो, 1849। वही आंसर है। कहीं पे भी लिखना पड़ रहा है? बेस से डिफरेंस देखो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। कितना कम है देखिए यहाँ पे। अब ये नंबर लिखा है 42। बताओ इसका आंसर। 42 है। कितना है? 8, मतलब 64। कितना हुआ? 64। थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं 64 को? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? 25 में से 8 कम कर दो। 25 में से 8 कम कर दो, 17। पूरा क्या निकलेगा? 1764। 49 0 1। थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले। 25 में से एक कम करो, पूरा बोलो, वो स्क्वायर है इसका। यहाँ पे 7 यही निकाले थे अभी। 49। 25 में से 7 माइनस करो, 18। 18 49। 50 तक के स्क्वायर निकल गए ऐसे ही। देखो 30 तक तो आप याद करोगे। कहाँ तक याद करोगे? याद कहाँ तक करना है? 30 तक। 30 तक आप याद करो, 500 तक मैं आपको 2 सेकंड में कैसे बनाना है वो बता दूंगा। सिर्फ लर्न कहाँ तक करना है? 30 तक। वैसे तो मेरे को 25 तक ही चाहिए था, लेकिन 5 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया कि वो 25, आप कभी 25 से लेके 30 तक का मत पूछना मेरे से कि सर ये कैसे निकालते हैं। वो भी बता दूंगा, लेकिन वो याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1000 तक नंबर लिखने बोला ना मैंने। तो जब 1000 तक लिखने हैं तो फिर 30 का तो 900 आता है। तो 900 तक के नंबर तो आप याद रख सकते हो, नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। हाँ। अब अगर मान लो कि ये वाला तो हो गया, इसके ऊपर चलते हैं। 53 है ना। अच्छा, मैं वो आपको 40 से 50 के बीच का बताया ना। अब अगर मान लो कि 30 से 40 के बीच का आ गया कोई नंबर, तो कैसे? जैसे 38। क्या है? 38। क्या नंबर है? कितना का? मैं 50 से 12। 12 का स्क्वायर 144। अपने को तो दो ही चाहिए। 44 को होल्ड करेंगे, 1 को कैरी। 44 को होल्ड, 1 को कैरी। किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन?
38 का। किसका निकाल रहे हैं? 38 का। तो 44 को होल्ड, 1 को 25 में से 12 कम कर दोगे तो 13 होता है क्या? 25 में से 12 कम करोगे कितना होगा? 13। एक और था 144 का, तो कितना हो जाएगा? हाँ, और होल्ड क्या करके रखे थे? पूरा बोलो। 1444 मतलब 1444 आ गया। टफ लग रहा है बहुत? इजी है ना? ओरल कर पा रहे हो? पेन की जरूरत पड़ रही है? हो रहा है ओरल। 36 का निकाल के देखें। 36 का, 36 मतलब 14 कम है। कितना कम है? 14। 14 का 196 होता है। होता है नहीं होता है? 196 का 96 को होल्ड करके रखें थोड़ी देर। 96 को होल्ड करें, 1 कैरी रखना है। ठीक है। किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं? हाँ। अब 25 में से 14 को माइनस कर दोगे 11 आएगा। 11 में 1 ऐड कर दो। और होल्ड क्या करके रखे थे? पूरा बोलो। 1296 आ गया आंसर। इजी है टफ है? इजी है। 53 का निकाल पाएंगे? अब 50 से कम था तो 25 में क्या किए थे आपने? माइनस। 50 से ज्यादा है तो कॉमन सेंस। पहली बात बताया था मैंने आपको, बेस से कम रहेगा तो, ज्यादा रहेगा तो प्लस। कोई दिक्कत इतने में? हाँ बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, अब तो देख के ही बता दो। कितना आएगा? 3 है। 3 का स्क्वायर 25 और 3 पूरा क्या होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा फिर? बताओ। नहीं बन रहा? कि निकालते? बन रहा है नहीं बन रहा है? बताओ। प्रोसेस तो याद रखना पड़ेगा। 25 तो याद है ना? कितना ज्यादा है? मतलब 16। 25 और 4 आंसर 16। क्या प्रोसेस है इसमें, कुछ है क्या? बहुत ज्यादा प्रोसेस है? नहीं है। यहाँ 59, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। 25 और 9 34, 34 81 आंसर है इसका। यहाँ पे 64, 64 मतलब 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 का 96 होल्ड करेंगे, एक को कैरी रखेंगे। 96 को 25 और 14 39 प्लस 1 40, 40 96 इसका आंसर है। पूरी क्लास में मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स। हाँ अभी तक आपने कॉपी में कुछ लिखे? कौन बोलेगा मैथ्स की क्लास में बैठे हो करके? हाँ लग रहा है नहीं लग रहा है? ये सारी चीज आपकी कॉपी में रहना चाहिए। अभी तो मैं आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन सारी चीज आपके कॉपी में रहना चाहिए। भले ही आप स्टेप्स लिखो अपने भाषा में लिखो, आपको जैसा लगता है आप वैसे लिखो। है ना? बहुत टफ टफ है क्या? इजी इजी चीजें ना, इजी चीजें जल्दी बोलते हैं इंसान। कठिन चीजें रहेंगी मैं आपको बहुत घुमा फिरा के ऐसे इक्वेशन ला के बहुत सारी चीजें बताऊंगा। है ना? एक बार डराने के लिए बता भी देता हूँ। चलो आप लोग को ऐसा लगता है कि चीजें आसान है, क्या है होगा इसमें? स्क्वायर निकालने के लिए ना एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे हमारे पास 53 है, तो 53 को क्या बोलते हैं? 50 प्लस 3, तो इसका होल स्क्वायर। है ना? क्या होता है इसके फॉर्मूले को जब आप ब्रेक करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। है ना? अब 50 ये ए है, 3 ये बी है, दोनों मिलके ए बी हो गए। तो अगर आप 50 का स्क्वायर निकालोगे तो 2500 आएगा। 2500 प्लस
3 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 आएगा, प्लस 2ab मतलब 50 का इंटू 50 इंटू 3 कितना होगा, या फिर 50 का डबल कर दो 100, और 100 का इंटू 3 में करो 300, तो यहां पर आपने लिख दिए 300। ठीक है, अब ये 25 2500 प्लस 300 2800 और 9 2809, तो ये 2809। ऐसे सीखना है क्या? सीखने कैसे? एग्जाम में ऐसे करोगे, फिर इसको अच्छे से याद कर लो। इससे तो बहुत आसान है ना, कि नहीं है? मैं बोला 50 से देखो कितना ज्यादा है, 3। आपने बोले 09, 25 में 3 जोड़ो 28, 2809, वो इस तो आंसर लाया ना मैं भी। लेकिन ऐसा करके लाना है क्या? नहीं लाना है। खिलाना है ऐसे करके, यही लाना है। दो स्टेप है सिंपल सी। 50 से कितना ज्यादा है, 3, 3 का स्क्वायर 09, 25 में 3 जोड़ो 28, 2809, है ना? 54, 50 से कितना ज्यादा है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 4 2916 आंसर इसका। कोई दिक्कत? ओरल हो रही है चीजें? नहीं हो रही है। 59, 81, 25 और 9 34, 34 81। क्लियर है? स्क्वायर निकालना आ गया कि नहीं आया? आ गया। और क्या है, बेस 50 स्क्वायर, इसके स्क्वायर निकाल लेंगे, प्रैक्टिस के है ना ये तो। हाँ प्रैक्टिस के हैं। 33, 33, 33 कितना कम है, 17, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 का 89 को होल्ड कर लें थोड़ी देर के लिए। 289 का कितना, 18, इसको होल्ड कर लें। हाँ 17, 25 में से 17 को माइनस करो, 25 में से 17 का तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 25 में से 17 का तो कितना बचेगा, 8, और 2 कैरी था अपने पास, तो 8 और 2 10, तो 10 89, 1089, 37 13, 37 मतलब 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69 होल्ड कर ले थोड़ा सा, 69 को होल्ड, 1 कैरी। हाँ 25 में से 13 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 25 में से 13 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 और 1 13, कितना आएगा 13 69, 38 मतलब 12, है ना? तो कितना आएगा, इसका तो याद ही हो गया, 1 के बाद 444। ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 40 तक तो याद हो जाएंगे, 40 का 50 तक याद हो जाएंगे। इस तरह 39, 11 मतलब 21, 25 में से 11 को कम करोगे कितना आएगा, 14 प्लस 1 15, 15 21, 42, कितना कम है, 8, 8 का स्क्वायर 64, 25 में से 8 को माइनस करो 17, 17 64, 44, 6 कम है 36, 25 में से 6 को माइनस करो 19, फोर्टी सिक्स, 4, 25 में से 4 माइनस करो 21, 1, 25 में से 1 माइनस करो 24, 1 का स्क्वायर 01, बताओ, इजी है?
बेस से ज़्यादा है, निकाल लोगे अब इसके, बताना पड़ेगा। हाँ, बन घर जाके करोगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो ऐसे वीडियो तो है, कल वाला भी पुराना उसमें है, आज भी मैं डाल दूंगा इसको। पहले कल वाला डालूंगा, इसको बाद में, एक ही दिन में दो डालना पड़ेगा। एक दिन का गैप चल रहा है अपना, मतलब आज जो जाएगा वो कल की क्लास जाएगी, कल जो जाएगी वो आज की क्लास। तो एक दिन में मैं दो डाल के उसको इक्वल कर दूंगा फिर। ठीक है। बेस 100, बेस 100, टाइम कितना हो गया? तो देखना इसको, आज के लिए इतना ही। बताओ, देख ले 100 वाला। चलो 100 वाला खत्म करते हैं, फिर उसके बाद फिर देख लेंगे बाद में कितना है। अच्छा, 50 में आपका क्या नंबर था आपके पास? 25 था। 100 में 100 ही रहेगा, क्यों 100 रहेगा? क्योंकि 100 में से एक जीरो को हटा दो तो कितना दिख रहा है? 10, 10 का स्क्वायर 100। तो किससे डिफरेंस देखोगे? 100 से। 100 के लिए 100 से 83, छोटे नंबर देख लो। 92, 92 100 से कितना कम है? कितना कम है? 8, 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 को होल्ड करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, रख सकते हैं, रख सकते हैं। 92 में से 8 को माइनस करो, 84। आंसर क्या होगा? 84, 64। 84, 64। ठीक है। 94 कितना कम है? 6। कितना कम है? 6, 36। 6 मतलब 36। 36 को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। 94 में से 6 को माइनस करो, 80। पूरा बोलो, 88, 36। आसान है। 96, 4 कम है, 4 मतलब 16। 16 लिख दिया आपने यहाँ पे। 96 में से 4 माइनस कर दो, 99। कितना कम है? एक, 01, 98, 01। बताओ। ठीक है। 100 से ज्यादा वाले बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? 100 से ज्यादा वाले आपका होमवर्क। ठीक है। कल इसी से आगे देखेंगे, स्क्वायर निकालना, फिर उसके बाद में आपको स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन बता दूंगा। और क्या क्या चीजें हैं इसमें, 200 बेस भी मैंने आपको बता दिया था ना, यहाँ से देख लीजिए। अगर अपन इसको, सॉरी, यहीं से आएगा, है ना, ये 15। हाँ, अब ये, हाँ, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रनिंग नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रनिंग नंबर, जैसे आपके पास अगर मान लो 7 × 8 है, तो इसकी भी ये ट्रिक्स है सारी। ये पूरे बड़े बड़े नंबर हैं, ये आप लोग ओरल निकाल लोगे, नंबर जो लिखे हैं ना, जैसे अभी आप स्क्वायर बता रहे हो वैसे ही ये भी बताने लगोगे। फिर उसके बाद 5, 5 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई, और हाँ, लाइन वाले में से जैसे 20, इतने बड़े नंबर में 23 का मल्टीप्लिकेशन करना है, इस नंबर में 46 का करना है, इस नंबर में 62 का करना है। इसको कैसे करोगे, इसकी भी मेथड बताऊंगा, है ना। उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल और उसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस भी बता दूंगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके, देखो। अभी थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत डार्क में है ना। तो ये फिर उसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप के। ये तो फिर आगे के क्वेश्चंस थे टॉपिक के, ये देख लेंगे फिर। ठीक है। तो आपका काम अभी रहेगा कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक पूरा कंप्लीट कर लो। जो नहीं बन रहा है तो पूछो, या तो आप ग्रुप में पूछ लो या मेरे को पर्सनल मैसेज कर लो। ग्रुप में आप लोग ऐड हो ना, कि नहीं हो? ग्रुप में ऐड हो?
हाँ, तो ग्रुप जो चीज़ पूछना है ग्रुप में पूछ लेना। नहीं तो ये क्लास वैसे भी रिकॉर्डेड जाती है अपने पास, कुछ दिन तक अभी यूट्यूब में जाएगी, उसके बाद आप लोगों का जब एडमिशन वो है, फिर जो अपनी क्लास की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन से आप लोग उसको पूरे रिकॉर्डेड देखते रहना। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही।